कूदे जो पीएससी में होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बनके ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। जैसे आप जानते हैं एमसीक्यू सीरीज चल रहा है हमारा सीजीपीएससी का, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जा रहा है सीजीपीएससी का। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप बोल सकते हैं परसेंटेज को आप बोल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्रक, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका जो भी होता है, जैसे आपको बोला प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बोला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हुआ, ये सारे का सारा का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने पास परसेंटेज में। ठीक है, तो ये टॉपिक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को ध्यान से देखना, पहले उसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो सारे के एक साथ में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज परसेंटेज, और जो वर्ड परसेंटेज बना है ये बना है परसेंट से, जिसे हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत सेंट मतलब होता है हमारे पास 100, तो कहीं पर ही बात करेंगे कंप्लीट परसेंट का तो वो कितना हो जाएगा परसेंट, जिसको हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। और कंप्लीट परसेंटेज कितना होता है 100% हमारे पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, पर मतलब यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो परसेंट प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं किसी भी संख्या को 100 से भाग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला 4/100 तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। अगर मैंने बोला 5% तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 100 हमारे पास हो जाएगा। ठीक, फर्दर काटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो अपन लोग क्या करेंगे उसको ऐसे इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ये दो चीज हुआ। तो जो पहला हुआ वो क्या रहेगा, हमको परसेंट देगा और उससे हमको क्या करना पड़ेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला है 4%, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4/100 और ये वैल्यू हो जाएगा 1/25। ठीक है, अगर सपोज मैंने बोला 5% तो ये हो जाएगा 5/100 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 20, 1 टाइम्स और ये 20 टाइम्स करके। ये हमारा पहला चीज होगा। दूसरा चीज क्या होगा, यही हमको क्या देगा फ्रैक्शन में देगा और हमको बोलेगा उस फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 2/5 दिया है, अब परसेंटेज देगा और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे तो 100 कहाँ लगा रहे थे नीचे लगा रहे थे। अब हमको फ्रैक्शन देगा और हमको बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 कहाँ लगाबो ऊपर में लगाबो एक बार में और ये 20 बार में, और ये कितना हो जाएगा 40%। समझ में आया, ये हमारा पहला चीज है। ठीक है, जो सेकंड पोर्शन होता है वो हमारे पास होता है, आपको बोलेगा ऑफ मतलब यहां पर क्या होता है का। ऑफ मतलब यहां पर क्या होगा हमारे पास का, और इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे आपको बोला है 40% ऑफ 20, आपको ये निकालना है। मतलब आपको बोला है कि 20 का 40% ज्ञात करें, तो हम ये समझ गए कि का मतलब यहाँ पर क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, ये हम समझ गए। और का मतलब यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई, और परसेंट मतलब नीचे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 × 40% लिखा है, इसीलिए 40/100 ये कट जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये हमारा दूसरा रहेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 16/2/3% ज्ञात करें किसका 300 का, तो ये हो जाएगा 300 × 16/2/3 मतलब ये 50/3, 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 50/3, और ये दिया हुआ प्रतिशत में, तो इसीलिए 100 कहाँ पे लगेगा नीचे में, एक बार में 6 बार में, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, क्लियर हुआ? सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये हमको बोलेगा, ये हमको दिया है कि ए बी से कितना प्रतिशत, ए बी का ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये हमको दिया हुआ है। ए बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये होगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको एग्जाम में पूछता है वो है, जब आप करेंगे तो ये जो ए और बी है ना, इसका इकाई समान होना चाहिए। इसका इकाई मतलब इसका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये आपको किलो में दिया है तो ये भी किस में होगा, आपको किलो में ही होगा। अगर सपोज ये आपको लीटर में है तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, लीटर में होगा। लेकिन अगर सपोज हमारे पास, अगर ऐसा मान लेते हैं ये यूनिट हमारे पास सेम हमारे पास नहीं है, यूनिट सेम हमारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारा बड़ा यूनिट होगा ना, सॉरी जो छोटा यूनिट होगा, जो बड़ा यूनिट होगा उसको अपन लोग क्या करेंगे, छोटे में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमको दिया हुआ है मिनट में और ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है आवर में। तो बड़ा यूनिट कौन सा हुआ हमारे पास, आवर हमारे पास बड़ा यूनिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस आवर को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इस आवर क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिया हुआ है ये जो 24 मिनट है, 24 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है, 24 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब ये दिया हुआ है मिनट में और ये हमको दिया हुआ है घंटे में। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होता है। तो ये जो 2 घंटा हुआ इसमें हमारे पास कितना हो गया, 120 मिनट हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना कि ये जो 24 मिनट है ना, ये 24 मिनट 120 मिनट का कितना परसेंट है, 24 मिनट 120 का कितना परसेंट है। तो सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 24/120 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, एक बार में 5 बार में, और ये हमको कितना मिलेगा 20%। ठीक है, सेशन में लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको सारे परसेंटेज के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं विद क्वेश्चन और विद कॉन्सेप्ट आपको दोनों एक चीज बताऊंगा कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम में किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ और कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं विद कोर कॉन्सेप्ट, और क्या क्वेश्चन पूछेगा, पिछले एग्जाम में क्या पूछा था और भविष्य में क्या पूछने की संभावना है, वो सभी चीज का यहाँ पे समावेश रहेगा। तो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है, उससे पहले उसका हम बेस समझ लेते हैं। मैं बोला कि a की वैल्यू है 40 और b की वैल्यू है 50। a की वैल्यू है 40 और b की वैल्यू है 50। इन टर्म्स ऑफ नंबर कम ज्यादा बराबर होता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर कम ज्यादा यहां पर क्या होगा, बराबर होगा, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये वेरिएट करेगा। अगर मैं बोला कि b, ये जो b है a से अधिक है, भाई जो b है ना, b किससे अधिक है, b a से अधिक है, b a से अधिक है। b किससे अधिक है, b a से अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। a कम है b से, a किससे कम है, a b से क्या है, a b से कम है। कितना कम है, 10 कम है। और a और b का अंतर कितना होगा, वो भी 10 का होगा। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर मैं बोला कि b a से कितना ज्यादा है या a b से कितना कम है, दोनों में क्या करूंगा, बड़े नंबर को छोटे से माइनस करूंगा और वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अलग होगा। अब अगर मैं बोलूंगा इसी क्वेश्चन में b a से अधिक है और कितना परसेंट अधिक है, b a से कितना परसेंट अधिक है, b अधिक है मतलब 50 अधिक है ना, 50 किससे अधिक है, 40 से अधिक है, 50 40 से अधिक है, 40 से मतलब जो से वाला होगा नीचे आ जाएगा। 50 अधिक है 40 से कितना, 10, और अधिक किससे है, a से अधिक है, तो a आ जाएगा नीचे और यहां पर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 25%।
तो अगर मैं बोला ए बी से बी ए से कितना अधिक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25%। अब अगर सपोज बोला ए बी से कम है और मैंने यहां बोला है कि ए बी से कितना परसेंट कम है, ए कम है किससे, बी से। पहले कंडीशन पे क्या था, बी अधिक था, किससे था, ए से। तो ए से अधिक था तो ए यहां पर क्या हुआ, नीचे आया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ए कम है, किससे कम है, बी से, बी से कम है ना, तो बी कहां पे आएगा, नीचे आएगा। और अगर मैं बोला ए बी से कम है तो क्या हो जाएगा, 10 होगा। और ए बी से कितना परसेंट कम है, तो ये हो जाएगा 10/50 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या हो जाएगा 100, नमस्ते नमस्ते हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 20%। समझ में आया। तो अगर मैं बोला कि ए बी से कितना परसेंट कम है तो कितना हो जाएगा 20% होगा, और बी ए से कितना परसेंट अधिक है तो कितना हो जाएगा 25% होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं बोलूं, मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं, यहां पर बोल सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहां पे दो चीज बोल सकता हूं कि अगर बी ए से 25% अधिक है, अगर बी ए से 25% अधिक है तो ए बी से 20% क्या होगा, कम होगा। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना होगा, 25% अधिक होगा। तो मतलब अगर मैं बोला, अगर यहां पर मैं बोला अगर बी ए से x% अधिक है, ए बी से x% अधिक है, ए बी से x% अधिक है, बी ए से x% अधिक है, तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट यहां पर क्या होगा, कम होगा। बी ए से मान लो x% अधिक है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा, तो ये होगा x/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ में आया। बी ए से x% अधिक है तो ए बी से क्या होगा, इतना परसेंट यहां पर क्या होगा, कम होगा। अब यहां पे देखते हैं बी ए से 25% अधिक है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा 25/100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, एक बार में, 5 बार में, एक बार में, 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 20%। द फर्स्ट वन क्लियर। नाउ द सेकेंड वन, अगर मैं इसी को इनवर्स में बोला कि अब अगर मैं ये बोला कि ए जो है ए बी से x% कम है, ए बी से x% कम है, तो बी ए से, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। ओके, इन द फर्स्ट फॉर्मेट हमको यहां पर क्या बोला था, हमको अधिक दिया था और हमको कम पूछा है, कम निकालना, दिया अधिक है, निकाल कम रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हमको कम दिया, हमको अधिक निकालना है। तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, x अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या होगा 100 हमारे पास होगा। ठीक है। तो सेम कंडीशन पे अगर मैं ये बोला कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, तो यहां पर हम देखें तो 20% के बारे में लेके 20% को लेके चल रहे थे। तो उस कंडीशन पे क्या होगा 20/100 में से 20 गया तो ये हो जाएगा 80 और यहां पर ये हो जाएगा 100। तो ये एक और ये कितना हुआ 4 और ये यहां पर कितना हुआ 25%। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 25%। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट देख लो यहां पर। ठीक। अब ये तो कॉन्सेप्ट था। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता, एकदम सिंपल वे में समझते हैं। देखना कैसे होता है। मैं मान लो ये एक ट्रायंगल बोला और ये इसका हाइट है, ये ट्रायंगल, ये इसका हाइट है और ये इसका एरिया। अब सिंपल है, अगर मैं इसका ये जो है ना इसको एक्सटेंड करूंगा तो जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, कम होगा, होगा ना। मतलब क्या होगा कि एक का इफेक्ट कहां पर दिखेगा, आपको दूसरे में दिखेगा। इसका मतलब इसके एरिया में जब कोई चेंज नहीं लेके आऊंगा, अगर मैं इसके आधार को बढ़ाऊंगा तो लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके आधार को कम करूंगा तो लंबाई यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ठीक। अगर सपोज मैं एक आयत को लिया, अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ाया, इसकी लंबाई को बढ़ाया, ऑटोमेटिकली इसकी जो चौड़ाई यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी, होगी ना। ठीक। अगर मैं बोला सपोज एक सिनेमा घर है, अगर सिनेमा घर में टिकट के प्राइस को कम करते हैं, टिकट का जो प्राइस है हम उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, तो आने वाले दर्शकों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। एक दुकानदार क्या करेगा, मान लो उसके पास जो वस्तु है उस वस्तु को रेट में कम करेगा तो उसकी बिक्री यहां पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो जब भी यहां पर क्या होगा, एक का इफेक्ट आपको दूसरे में देखने मिलेगा, तो यहां पर ये दो फॉर्मूले लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका परसेंटेज का ये वाला पोर्शन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला, क्वेश्चन ये बोला कि राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है। राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो वो भी इसी तरीके से बनेगा। समझ में आया? एक बार ध्यान से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और यही आपका परसेंटेज का क्रक्स है, याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। आगे सब जगह काम होने वाला है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन में, आते हैं कहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि x का परसेंट 20 बराबर y है, तो x के संदर्भ में y का 20% का मान क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इफ 20% ऑफ x इक्वल टू y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। ये आपका पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएससी और व्यापम में। बस यहां पर x और y की जगह याद रखना, आपको a और b लिया था, वहीं से क्वेश्चन उठाया हूं आपका। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ये हमको दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है कि x का 20% y के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो y है ना, y यहां पर क्या है, x का 20% है। समझ में आ रहा है, x का क्या है, 20% है। इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू इसका 20%। ये याद रखना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोला है ना, इसीलिए इस परसेंटेज को मैं नीचे 100 लगाए कन्वर्ट नहीं किया हूं, ठीक है। तो अब बोला है कि y के 20% का मान क्या होगा, इसके 20% का मान हमको निकालना है, किसमें, x के संदर्भ में निकालना है। y दिया हुआ है x का 20%, तो अगर मैं इसका 20% निकालूंगा, इसका मैं निकालूंगा 20%, तो इसका भी 20% निकाल लेता हूं, तो मतलब क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, एक बार में, और ये 5 बार में, ये एक बार में, और ये 4 बार में। तो ये क्या करेगा, y के संदर्भ में x का जो वैल्यू होगा उसका 20% का, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4%। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो। ये पीएससी और व्यापम पूछा हुआ क्वेश्चन था, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी पूछा था, बस वही फर्क था, और वहां पर कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। ये हम जानते हैं, जब भी हम बात करेंगे कंप्लीट परसेंटेज का, तो कंप्लीट परसेंटेज कितना होगा, 100% होता है, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. We have to find the percentage in his salary. एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत पर परिवर्तन क्या है। ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है। आपको ये बोल सकता है कि उसका जो प्रेजेंट सैलरी है, वर्तमान आपका जो उसका जो सैलरी है वो कितना परसेंट है, या कितना परसेंट अधिक हुआ है, कम हुआ है, ये हमको निकालना है। तो ये हम जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टोटल कितना होता है, 100% होता है, तो हम 100 को ही बेस लेके चलते हैं। किसको बेस लेके चले, 100 को हम बेस लेके चले। द फर्स्ट कंडीशन यहां पर बोला है 20% का वृद्धि हुआ। अगर 100 में 20% का वृद्धि कर लिया तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो परसेंट है इसलिए नीचे 100 लगा दिए, ठीक है भाई। अगली बार यहां पर क्या कर रहा है, 20% कम कर रहा है। पहले 20 बढ़ाया, अब 20 यहां पर क्या किया, कम किया, तो अब कितना हो जाएगा, 80/100। अब एला मल्टीप्लाई कर दो तो सभी अंडामन कट जाएगी और बचेगा कितना, 96 बचेगा, 96। स्टार्टिंग हमारे पास 100 था और अभी कितना है, 96। तो अगर मैं ये बोला कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका वेतन का, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 96% होगा। और अगर ये पूछेगा कितने परसेंट का कमी आया है, तो 100 में से 96 गया, तो कितना हो जाएगा, 4% का यहाँ पर क्या होगा, कमी हमारे पास होगा, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। The length of a rectangle is increased by 10% and breadth decreased by 10%. Then the area of the new rectangle is whether increased or decreased. मतलब लंबाई में 10% का यहाँ पर क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया है, और चौड़ाई में 10% का यहाँ पर क्या कर दिया, कमी कर दिया है। तो ये हम जानते हैं, आपको जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, उसका जो एक क्षेत्रफल होता है, आयत का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू यहाँ पर क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। ये हम जानते हैं। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंप्लीट परसेंट हम कितना लेते हैं, हम 100% हम लेते हैं, हम ये जानते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 100 लिया, ठीक है। पहले कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया,
तो ये कितना हुआ 110/100। फिर कितना हुआ 10% यहाँ पर क्या हुआ कम हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 90 क्या हो जाएगा 100। कटा 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 कितना बचा 99। तो स्टार्टिंग हम किससे किए थे 100 से किए थे और यहाँ पर कितना आ गया 99 आ गया। तो इसका मतलब 1% आपका क्या हुआ है 1% आपका कमी आया है। सो देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ 1%, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात, अगर मान लो आपका पहले भी वैल्यू कितना था 20% और अभी वैल्यू क्या था 20%, मतलब अगर सपोज एक बार आपका x% इंक्रीज हुआ है और दूसरी बार आपका x% डिक्रीज हुआ, मतलब सेम परसेंट इंक्रीज हुआ और सेम परसेंट डिक्रीज होगा या सेम परसेंट डिक्रीज होके सेम परसेंट इंक्रीज होगा, ऑलवेज यहाँ पर क्या होगा उस कंडीशन पे हमेशा यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज ही होगा, मतलब हमेशा यहाँ पर क्या होगा कमी ही आएगा और वो कमी होगा x² अपॉन यहाँ पर क्या होगा 100 हमारे पास होता है। तो यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू यहाँ पर कितना परसेंट है 20% है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 का वर्ग बटे यहाँ पर 100, तो 400/100। तो इसका मतलब कटा और हमारे पास कितना आया 4%, 4% का कमी हमारे पास आया है। तो अभी हम इसी से, अच्छा पहले इसको लिख लो ध्यान से, अभी हम इसी से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन में आ गए। 10% का क्या हुआ है बड़ा, फिर 10% क्या हुआ है कम, सेम परसेंट इंक्रीज सेम परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो 10² अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा 100/100 और कितना होगा 1% क्या होगा कमी होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आते हैं तीसरे में। ठीक, आते हैं हमारे पास तीसरे वाले में। क्वेश्चन आपका, सॉरी ये तीसरा था ना, अच्छा ओके ओके ओके, द फर्स्ट वन, दिस द सेकंड वन, दिस द थर्ड वन एंड दिस वन फोर्थ वन। चलो फोर्थ वाले में आते हैं। ठीक, कपड़े की कीमत 25% क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो मात्रा में यहाँ पर क्या हो रहा है 20% वृद्धि हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप सेल लगा देते हैं या दुकानदार क्या करेगा बिक्री कम हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेगा रेट को कम कर देता है, तो दुख क्या एक्सपेक्ट करेगा उसका जो क्या होगा, उससे क्या होगा उसके जो आने वाले कस्टमर है वो बढ़ेंगे ताकि उसका बिक्री यहाँ पर क्या हो बढ़े। तो इस कंडीशन में कभी कभार यहाँ पर क्या होता है दुकानदार बहुत सारा सामान बेच लेता है, प्रॉफिट होता है, और कभी कभार यहाँ पर क्या होता है उतना सामान बेच नहीं पाता तो वहाँ पर क्या होता है उसको लॉस भी हो जाता है। तो हम बेस हमको लेके चलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है 100 को ही हम लेके चलते हैं। पहले रेट को 25% कम किया तो 100 में से 25 गया तो कितना हुआ 75%, तो ये क्या हो जाएगा 75 क्या हो जाएगा 100, ये पहला होगा। सेकेंड कंडीशन पे क्या हो रहा है जब वो 25% कम कर रहा है तो 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, रेट में क्या हो रहा है 20% का क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये 120/100, 100 और 100 कैंसिल हुआ, ये यहाँ पे 120 है ना, सॉरी ये 120 है। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 1 बार में और ये 30 बार में, 3 गुनी 30 कितना हो जाएगा 90%, तो है ना। बेस हम लोग क्या लेके चले थे 100% लेके चले थे और यहाँ पर क्या आ रहा है 90% आ रहा है। 100 से यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास 90 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज में कमी हो रहा है कि अधिकता हो रही है, अधिक हो रही है कि कमी, अधिक कम हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10% यहाँ पर क्या होगा कमी होगा। अब अगर सपोज मान लो 100 की जगह 110 आ गया, 105 आ गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा उसको वहाँ पर क्या होगा उसका जो बिक्री है मतलब उसका जो सकल उत्पाद है, मतलब जो उसके पास आने वाला पैसा ग्रॉस इनकम है उसमें यहाँ पर क्या होगा बढ़ोतरी होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको दिया हुआ यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में वृद्धि होगी। अभी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है तो कुछ क्वेश्चंस आपको यूपीएससी लेवल के भी लेते हैं, जैसे पिछले बार का आप सीसेट देखेंगे लेवल बहुत हार्ड हो गया था और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी आपके बढ़ रहे हैं, तो प्रतियोगिता क्या हो जाएगी थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करेगा 2-3 टॉपिक को मर्ज करके आपको एक साथ क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पर आपको परसेंटेज के साथ में जो आपका एक क्षेत्र मिति है मेंसुरेशन का है वो भी आपको मर्ज किया है। ठीक है, तो आपको जो मेंसुरेशन में आपके जितने भी आपके 2D पिक्चर्स हैं जो आपके 3D हैं, जैसे आपका आयत हुआ, ट्रायंगल हुआ, ट्रेपीजियम हुआ,
रोम्बस हुआ, फिर आपके 3D पिक्चर्स आपके घन हुआ, घनाभ हुआ, शंकु हुआ, ठीक, बेलन हुआ, वो सब के फॉर्मूले रट के चले जाना। दो चीज बेनिफिट मिलेगा आपको, एक तो आपका एक क्षेत्रमिति वाला पोर्शन कवर हो जाएगा जो सारा का सारा फॉर्मूला बेस पे है, और सेकंड आपका जो परसेंटेज जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पूछता है आपका वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके साथ में एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को भी और समझते हैं। ये हम जानते हैं कंप्लीट परसेंट कितना होता है, 100% होता है, और बोला है कि घन की प्रत्येक भुजा में 10% का यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो जो हमारे पास क्यूब होता है, जो क्यूब होता है उसकी ए और ए, ये जो आपका जब बात करेंगे हम क्यूब का घन का बात करेंगे तो उसकी तीनों भुजाएं यहाँ पर क्या होती है, समान होती है। अगर पहला ए होगा तो दूसरा भी ए होगा और तीसरा भी यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ठीक, अगर किसी एक में 10% का वृद्धि होगा तो सभी में 10% का वृद्धि होगा। और इसका जब निकालेंगे हम, इसके बात करेंगे घन के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, आयतन का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब यहाँ पर क्या होता है, ए इंटू ए होता है। कंप्लीट परसेंटेज हम जानते हैं 100 होता है, और 10% का वृद्धि हो गया तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। तो इस कंडीशन में दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1331 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो अभी वैल्यू कितना होगा, 133.1, मतलब 100 से ये वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 133.1 हो जाएगा। तो इसमें कितने परसेंट का अधिक हुआ है, ये आपका हुआ है 33.1% आपका यहाँ पर क्या हुआ है, अधिक आपका हुआ है। ठीक है, तो बोलेगा कि इसके आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 33.1, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अब अगर सपोज सेम चीज में हमको बोला है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा, मतलब जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो इसका जब वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे या पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारे पास होता है, वो हमारे पास क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, तो जब भी हम क्षेत्रमिति का जब करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, जो भी आपका कांस्टेंट है और जो भी आपका नंबर्स है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट को अपन हटा देंगे। तो बचा मेरे पास क्या हुआ, a² बचा। तो हम जानते हैं 100 होता है, अगर a² 10% का वृद्धि हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 110/100 इंटू 110/100, ये कटेगा, ये कटेगा, ये दोनों कटेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 121। 100 से 121 हुआ, तो इसका मतलब 21% यहाँ पर क्या हुआ है, आपका 21% का वृद्धि आपके पास हुआ। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी फिर से बता रहा हूँ, सारे मेंसुरेशन के टॉपिक को वापस फिर से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगला नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जो साथ में मर्ज करके दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है, अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 375। मतलब संख्या को 25% कम करने पर कितना हो जा रहा है, 225। अगर मैं 25% कम किया तो मेरे पास क्या बचेगा, उस संख्या का 75% बचेगा। भाई अगर मैं 25% बढ़ाया तो 100 + 25 125 हो जाएगा, 25 कम किया तो 100 में से 25 जाएगा तो 75% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपको संख्या को अगर मान लो 25% कम कर दिया है तो हमारे पास बचेगा संख्या का 75% बचेगा, जो कि 75/100 होगा, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 225। तो x बराबर होगा 225, तो x का वैल्यू हो जाएगा 225 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन यहाँ पर क्या होगा, अपॉन 75 होगा। एक बार में, 3 बार में, तो x बराबर 3 × 100, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसका मतलब हम जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं वो संख्या हमारे पास क्या हो गया, 300 हो गया। अब हमको बोला है कि 300 से कितना करना है, 375 करना है, तो आपका बढ़ के आया है, बढ़ के आया है ना भाई, 300 से कितना हुआ है, 300। तो 300 को कितना बढ़ाऊं कि कितना बन जाए, 375 बढ़ जाए। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 75 की। मैं पहले बता चुका था आपको, इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अलग होता है। 75 की वृद्धि हुई है, कहाँ से, 300 से 375 हुआ है।
तो जब प्रतिशत के बारे में बात करेगा 75/300 मल्टीप्लाइड बाई 100 एक बार में और ये 4 बार में, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25%। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पॉपुलेशन आपको क्या करेगा, दो तरीके से पूछेगा। एक आपको देगा प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो उसके बाद का पॉपुलेशन बोलेगा, और एक बार आपको क्या देगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन देगा और आपको पहले का पूछेगा। ठीक है, दो चीज अपन समझ लेते हैं, यहीं से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सिंपल है। अगर मैं बोला एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3000 है, वर्तमान कितना है 3000 है, और ये हर साल 25% की वृद्धि हो रही है। हर साल क्या हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है। तो एक साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? हर साल कितना वृद्धि हो रहा है 25%। तो मैं बोला एक साल बाद कितना होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3000 इंटू 125/100 कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3750। समझ में आया? और अगर सपोज मैं सेम क्वेश्चन इसमें बोला कि उसकी जनसंख्या एक साल पहले कितनी थी, एक साल पहले कितनी थी, तो हम ये मान लेते हैं अब हर साल 25% बढ़ा है, तो पहले का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर जो जनसंख्या होगी ये जनसंख्या 25% बढ़ के 3000 हुआ है, और ये 3000 बढ़ के 375 अगले साल में हुआ है। ऐसा ही हुआ है। तो एक साल पहले कितना होगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं एक साल पहले कितना था, x था, और उसमें 25% का वृद्धि हुआ है, तो मतलब x इंटू 125/100। ऐसा करने पर इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है 3000। 25 5 बार में, 25 4 बार में, 5 1 बार में, 5 600 बार में, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2400। समझ में आया किस तरीके से बनाया आपका? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अच्छा, सेम वही वाले प्रश्न में आते हैं, वो 6 प्रश्न अपन लोग किए नहीं थे ना, उसमें आते हैं। ये बोला है अहमदाबाद की वर्तमान जनसंख्या आपको कितना दिया 3000 है, पहले वर्ष में 4 का वृद्धि हुआ, और उसके बाद यहाँ पर 3% का यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुआ है। ठीक है, पहली बार यहाँ पर क्या हुआ है 3% का, सॉरी, अच्छा इसमें 5% है ना, अच्छा इसको कर लो, ये आपका सॉरी 5%, ठीक है, तो कन्वर्शन होगा। ठीक, ये आपका पहली बार में यहाँ पर क्या हुआ 4% का वृद्धि हुआ, और फिर 5% का यहाँ पर क्या हुआ, कमी हुआ है। तो आपको टोटल पॉपुलेशन निकालना है 2 साल के बाद। वर्तमान आपको दिया है कितना 3000। ठीक है, अब पहले साल क्या हो रहा है 4% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कितना हुआ 104/100, ये हमारे पास हुआ। फिर अगले साल क्या बोल रहा है 5% कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 95/100। जब प्लस बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब कम होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर ये और ये कट गया, ये और ये यहाँ पर कट गया। ठीक है, 5 से 2 बार में, 5 से 19 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 26 बार में, 3 गुणित 26 किए तो 78 इंटू, है ना, यही है ना अपने पास, 78 इंटू यहाँ पर क्या हुआ 19, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, 78 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस फिर से मल्टीप्लाई कर लेते, 1 मिनट, गलती हो रहा है क्या कहीं पर, एक बार देख लेते हैं। ठीक, 0000 कटा, 0000 कटा, ये यहाँ पे कटा और ये यहाँ पे कटा। अच्छा, वो काटने में गलती गए थे ना, 5 से 2 बार में, 5 से 19 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 52 बार में, सॉरी, ये मल्टीप्लाई के कितना हुआ 156 गुणित 19, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2964, ये हमारा आंसर। ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोला है एक कस्बे में 30% बच्चे हैं, 45% पुरुष हैं। कस्बे में 25,000 लोग केवल महिलाएं हैं। कस्बे में पुरुष और बच्चों की कुल संख्या निकालना है। मतलब आउट ऑफ द कंप्लीट टाउन में आपको 30% आपको दिया हुआ चिल्ड्रन, 45% क्या दिया हुआ है मैन, और बाकी जो बचे वो आपके पास क्या है वुमेन है। और वो कितने नंबर्स आपको दिया हुआ है, वो आपको दिया 25,000। ये हम जानते हैं कंप्लीट कितना परसेंट होता है, 100% होता है, हम यहाँ पे जानते हैं। अब इसमें हमारे पास चिल्ड्रन कितने हो गए, 30%। ठीक है, हमारे पास मैन हो गए हैं, मैन कितने हो गए 45%, है ना। दोनों मिला कितने हो गए यहाँ पर 45%। तो ये 30% हो गया और ये 45% हो गया। 100 में से 30 और 45 75% निकल गया है। तो बचा कितना है, वुमेन के लिए कितना बचेगा 25%। हमको ये दोनों निकालना है। ठीक है, हमको ये दोनों निकालना है। और हमको दिया है कि यहाँ पे जो 25% है क्या है हमारे पास, महिलाएं हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल जितने भी लोग हैं वो कितने लोग हैं, x लोग हैं। तो x का जो 25% है वो महिलाएं हैं। x का जो 25% है वो आपकी महिलाएं हैं। और वो किसके बराबर हैं, वो आपके बराबर हैं, वो आपके बराबर हैं, किसके बराबर हैं 25,000 के बराबर है। ये एक बार में, और ये 1,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1,00,000 आपके पास हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट उस टाउन का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,00,000 है। और हमको निकालना है चिल्ड्रन प्लस मैन का। मतलब आपको निकालना है किस किस का, बच्चे और किसका निकालना है, आपको पुरुष का निकालना है। दोनों मिला के कितने परसेंट है, ये आपके पास 75% है। तो ये 75/100 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 100। ठीक है, सॉरी लाख है ना, तो लाख, तो ये दोनों कट जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास 75,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपको कैसे बोलेगा और कैसे पूछ सकता है। एक लाइब्रेरी में 30% गणित की किताबें हैं, 45% आपकी अंग्रेजी की किताबें हैं। 30% गणित की किताबें हैं और 45% अंग्रेजी की किताबें हैं। और शेष 25,000 किताबें वो आपकी हिंदी की हैं। शेष 25,000 किताबें किसकी हैं, आपकी हिंदी की हैं। तो आपको ये पता करना है कि गणित का और अंग्रेजी का कुल जो बुक्स होंगे वो आपको कितने होंगे। तो सेम ये इसी फॉर्मेट में बनेगा। ठीक, क्वेश्चंस आपके एक ही होते हैं, फॉर्मेट आपको वही होता है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता है, कंफ्यूज कर देगा आपको नंबर्स को करके, और आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोल्ड कर देगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पास और फेल वाला। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। अ स्टूडेंट गेट्स 234 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 4% मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना था। स्टूडेंट ने लाया 234 अंक मिला उसको, और 4 नंबर से यहाँ पर क्या हो गया, उसके बावजूद भी फेल हो गया है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि वह आपका अधिकतम अंक कितना था। आपको पास कब कहलाएगा, मान लेते हैं उस एग्जाम में आपके जो टोटल मार्क्स थे वो आपके x थे। ठीक है, वो बंदा पास कब कहलाएगा, वो बंदा पास कहलाएगा जब वो क्या लाएगा, ये जो x होगा इस x का 40%, क्योंकि आपको बोला है वहां पर पास होने के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए, आपको 40% चाहिए। तो जब वो x का 40% लाएगा तो ही वो क्या कहलाएगा, तो ही वो पास कहलाएगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। अब उसने बहुत मेहनत किया है और मेहनत करके कितना लाया है, 234 नंबर लाया है, 234 लाया है। उसके बावजूद भी वहाँ पर क्या हो रहा है, 4% से फेल हो जा रहा है। ठीक है ना भाई, मतलब वो बंदा 234 नंबर लाने के बाद भी 4% से फेल हो जा रहा है। मतलब अगर वो x का 4% नंबर और लेके आएगा और उस 234 में उसको दे देंगे, उस पर इसकी कृपा बरस जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 234 नंबर लाके वो 4% से फेल हो रहा है, तो उसको वो 4% दे दो, 4% की कृपा बरसा दो उसको, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा।
तो ये भी पास है, ये भी पास है, हम दोनों को नज़दीक ला देते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 40/100 इक्वल टू 234 प्लस x इंटू 4/100। ठीक, इसको हम इधर लेके आएंगे, इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x का यहाँ पर क्या हो जाएगा 36%, मतलब 36/100, ये 234 के बराबर हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 234 गुणित 100 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, अब 9 से काटते हैं, 9 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बार में, इसको 9 से काटे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 54 बचेगा, 9 छक्के 54, 4 एक बार में 4 क्या हो जाएगा 25 बार में, और 25 गुणित 26 कितना हो जाएगा 650 मार्क्स। मतलब उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स कितना है हमारे पास, उस एग्ज़ाम का टोटल आपके पास कितना है, वो आपका 650 मार्क्स है। इसका ऐसा एक और क्वेश्चन आपका है जो एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछता है, उसको अपन आगे देखेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका परसेंटेज आपका क्या इनकम वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है राधा 40% खर्चा कर रही है, किस पे, आपका खाने पे खर्चा कर रही है, 20% हाउस रेंट पे खर्चा कर रही है, 10% एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रही है, 10% कन्वेंस में खर्चा कर रही है, और उसके बाद भी उसके पास सेविंग कितना कर रही है 1500 कर रही है। इतना खर्चा करने के बाद वहाँ पर क्या कर रही है, सेविंग कर रही है। तो हम ये जानते हैं कि टोटल हम क्या लेके चलते हैं, 100% लेके चलते हैं, और उसकी सैलरी क्या है x। उसके पास टोटल उसकी जो सैलरी है वो x का 100% है। यहाँ पर बोल रहा है वो अपना खर्चा कैसे कर रही है, वो फूड पे खर्चा कर रही है, हमारे पास 20% फूड पे खर्चा की है, एंटरटेनमेंट में वो 10% खर्चा की है। ठीक, फूड पे 40% है भाई, सॉरी, वेतन का भोजन पर क्या हो रहा है 40%, रेंट पे कितना खर्चा कर रही है 20%, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा कर रही है 10%, और कन्वीनियंस में कितना खर्चा कर रही है 10%। इतना ही खर्चा हो रहा है ना उसका, कि और कुछ खर्चा है, इतना ही खर्चा है आपका। ठीक है, इतना ही आपका खर्चा है। तो इसका मतलब 40 20 60, 60 और 20 कितना हो गया 80। इसका मतलब वह 80% खर्चा कर दे रही है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हाँ भाई, कितना खर्चा कर रही है, यहाँ पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 80% है, तो उसका जो सेविंग होगा वो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। उसका सेविंग कितना हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब वो x का 20% क्या कर रही है, x का 20% को सेव कर रही है, और वो किसके बराबर है 1500, क्योंकि सेव ही 1500 कर रही है। तो x गुणित 20/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 1500 के बराबर एक बार में, और ये 5 बार में x बराबर इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7500। तो उसकी कुल इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास 7500, उसकी कुल इनकम आपके पास हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ पर कितना बचा रहा है 1500, लास्ट में कितना बचा रही है 1500। यहाँ पे अगर सपोज मैं एक चीज़ को ऐड किया कि वो क्या कर रही है, वो 500 रुपये डोनेट, 500 रुपये डोनेट करने के बाद वो आपका 1500 बचा रही है। वो खर्चा पूरा कर दिया, खर्चा पूरा करने के बाद 500 रुपये को डोनेट की है, किसी को दी है, दान की है, और उसके बाद 1500 बचा रही है। तो इसका मतलब उसका जो एक्चुअल सेविंग है, उसका जो एक्चुअल सेविंग वो कितना हो जाएगा 2000। इसको याद रखना, बहुत बार आपको ऐसा बोलेगा कि इतना खर्चा करने के बाद वो 500 रुपये दान कर रही है, 200 रुपये आपका बैंक में जमा कर रही है, और उसके बाद 1500 बचा रहा है। तो इस कंडीशन में जो लास्ट में बचेगा ना, वो जितना जितना जहाँ जहाँ कार्यक्रम की है वो सभी क्या हो जाएगा जुड़ के, और वो किस में आ जाएगा हमारे पास, ये सेविंग में आ जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न का है। यहाँ पर क्या बोला है, 40% सैलरी पे जो खर्चा है 40% कर रही है, 20% कर रही है, 10% कर रही है, डायरेक्टली दिया है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है
वो आपका ये है कि 20% देने के बाद भी 20% दिए और जो बचा है ना उसका 70% यंगर सन को। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर अपन लोग समझते हैं, ठीक? अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को दिया, शेष का 30% छोटे बेटे को दिया और शेष का 10% एक ट्रस्ट को दान किया और उतना करने के बाद उसके पास अभी 10,000 मतलब 10,080 रुपए बचे तो उसका आय निकालना है। यहां पे याद रखना वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि 20% बड़े बेटे को दिया और उसके बाद 30% आपको छोटे बेटे को दिया, ऐसा नहीं है। वो पहले हम क्या ले लेते हैं, मान लो उसके पास टोटल 100% था, 100% किसका था, उसकी इनकम था X का। तो सबसे पहले अपने बड़े बेटे को कितना दिया है, वो आपको दिया हुआ है 20% दे दिया है, ठीक? 20% दे दिया है। तो इसका मतलब अब उसके पास जो रिमेनिंग है, जो बचा है, वो कितना परसेंट है, 80%। तो ये जो 80% बचा है ना, इसका 80% जो क्या कर रहा है, 80 का 30%, ये जो बचा है ना, जो 80 बचा है, अब इसी का 80 का 30%, तो ये कितना हो जाएगा, 80 का 30% मैं निकालूंगा तो इसका मतलब 24% वो किसको दिया हुआ है, छोटे बेटे को दिया है, ठीक है? अपने छोटे बेटे कितना दिया अपने पास, इसको दिया है। और अब यहां पर क्या हुआ, पहले 20% बड़े बेटे को दिया है, 24% छोटे बेटे को दिया, मतलब वो 44% क्या कर चुका है, दे चुका है। 100 में से 44% क्या कर चुका, वो दे चुका है। तो अब उसके पास कितना बचा है, अब उसके पास बचा है 56%। ये जो 56% है इसका भी 10% किसको दे दिया है, ये दिया है किसको, ट्रस्ट को दिया है, ट्रस्ट को दिया है। तो इसका जो 10% होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 5.6 के बराबर होगा। तो 5.6 किसको दे दिया है, वो ट्रस्ट को दे दिया है, मतलब उसने ये सारा खर्चा कर दिया है। तो 20 और 24 कितना हुआ हमारे पास, 44 हुआ। 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49.6% उसने खर्चा कर दिया है, उसने खर्चा कर दिया 49.6%। तो बचेगा कितना, 100 में से 49.6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50.4%। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 50.4% को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? अब जो शेष वाला क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से बनेगा वो ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं उसका जो टोटल इनकम है वो कितना परसेंट है, X। 20% किसको दिया हुआ है, बड़े लड़के को 20% दिया है, तो बचा कितना उसके पास, 80/100, ठीक है? फिर बचा का 30% दिया है, तो बचा कितना, 70%। फिर जो बचा हुआ उसका 10% दिया, तो कितना हुआ, 90%। और ऐसा करने के बाद वह 10080 बचा ले रहा है। समझ में आ रहा है? इतना खर्चा करने के बाद भी वो क्या कर ले रहा है, इतना वहां पर क्या कर ले रहा है, बचा ले रहा है। तो आपको ये निकालना है कि उसकी आय कितनी थी, मतलब X निकालना है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 0 कैंसिल हुआ, ठीक? तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10080 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है? अब 9 से काटते हैं इसको, तो 9 से कितने बार में कटेगा, 9 एकम 9, ठीक है? 9 एकम 9 10 बचेगा, 1120 बचेगा, ठीक है? 7 से काटेंगे तो ये बचेगा 160 बचेगा, 8 से काटेंगे तो ये 20 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना? इसका 1000 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 20,000। उसका जो टोटल इनकम होगा वो कितना हो जाएगा 20,000 होगा। तो वो हमारे पास कितना हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें बहुत बार आपको ये भी पूछेगा कि छोटे बेटे को कितना दिया, बड़े बेटे को कितना दिया, आपको ये भी पूछ सकता है। तो आपको पहले बता चुका किस तरीके से निकालना, वो भी आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये आपको बोला है किसी वस्तु की कीमत 6 से कितना हो गया है, 7.5 रुपये हो गया है। यदि व्यय बढ़ा नहीं सकते तो उपयोग में कमी का परसेंट कितना है। अब हो क्या रहा है कि आप वस्तु का रेट बढ़ेगा, भाई आपके पास पैसा लिमिटेड है, वस्तु का अगर रेट बढ़ेगा और आप क्या कर सकते हैं, उसको अपना जितना सामान आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको उतना नहीं ला सकते, क्योंकि क्या होगा कि रेट बढ़ गया है, तो आपको अपने उपभोग में कमी करना पड़ेगा। कितने परसेंट कमी करना होगा आपको वो निकालना है। तो पहला काम 6 से कितना हो गया है, 7.5 हो गया है,
इसका मतलब 1.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 1.5 रुपए की बढ़ोतरी है, लेकिन हमको पूछा कि इसमें परसेंटेज में पूछा है, तो 1.5 की बढ़ोतरी हुए तो कितने परसेंट बढ़ा है, 150/6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ये कटेगा, सॉरी यहाँ पर पॉइंट के बाद ये कट के यहाँ पर ये पॉइंट कट जाएगा आपके पास, तो बचेगा कितना 150 अपॉन क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 25%। इसका मतलब रेट यहाँ पर क्या हो रहा है 25% यहाँ पर क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो अगर रेट आपका 25% बढ़ रहा है तो आपको खपत कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर सपोज आपका एक चीज़ अधिक है तो कितना कम करना पड़ेगा आपको पहले बता चुका हूँ। तो रेट अगर मान लो आपका जो रेट है, रेट आपका वहाँ पर क्या हो रहा है, रेट आपका 25% बढ़ रहा है, तो आपको अपनी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। मतलब कोई चीज़ बढ़ेगा उसको कितना कम करेंगे, तो अपन जानते हैं कि उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, और कोई चीज़ कम हुआ है कोई चीज़ बढ़ेगा तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला हमारे पास लगता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब हम यहाँ पर देखें ये वाला क्वेश्चन जो आपका है, तो इसमें आपका रेट कितना बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है, तो आपको जो खपत है वो कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी, 25/100 + 25 कितना होगा 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 20%। ठीक, ये पहला तरीका होगा। ठीक, और डायरेक्टली इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या अप्लाई कर सकते हैं, अभी का प्रेजेंट प्राइस कितना है 7.5 है, तो 7.5 से 6 जा रहा है ना, तो सिंपल सा बात होगा कितना कमी हुआ, ये हम जानते हैं 150 का 1.50 कमी हुआ है, तो 1.50 अपॉन 7.50 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ये दोनों कटा एक बार में और ये 5 बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो ये हम समझाए थे इसको क्यों, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में ये वाला चीज़ आपको अप्लाई करना है। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। याद है आपको इससे पहले पास फेल वाला किए थे, उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है आपका ये पास और फेल वाला। ठीक, वहां तो हम कॉन्सेप्ट समझ गए थे। अगर सपोज आपको जो मार्क्स कम पड़ा पास होने के लिए, हम वो मार्क्स दे देंगे, वो बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, एक कैंडिडेट secured 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, अनदर secured 40 मार्क्स एंड गेट 6 मार्क्स मोर देन द बेयर मिनिमम मार्क्स टू पास द मैक्सिमम मार्क्स आर। एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, दूसरे ने 40% अधिक अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से यहाँ पर 6 अंक यहाँ पर क्या मिला, अधिक मिला है। ठीक है, तो आपको निकालना अधिकतम अंक। मान लेते हैं उस एग्जाम का जो टोटल मार्क्स था वो आपका x था। ठीक, पहला बंदा क्या ला रहा है 30% मार्क्स ला रहा है, ये बंदा 30% ला रहा है किसका, x का, और ऐसा लाने पे वो 6 नंबर से फेल हो गया, 6 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसको 6 नंबर हम उसको दे देंगे और, तो वो क्या हो जाएगा, पास। ठीक, ये पहला कंडीशन। दूसरा यहाँ पर क्या कर रहा है, जो दूसरा कैंडिडेट है वो क्या ला रहा है 40% मार्क्स ला रहा है किसका, x का, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। मतलब जो पास होना था उससे उसको 6 नंबर अधिक मिल रहा है, तो उससे अगर मैं 6 नंबर ले लूंगा ना तो वो भी क्या कहलाएगा, पास। तो जो फेल हुआ है उसको उतना नंबर दे देंगे और जो पास हुआ उतने नंबरों से उससे वो नंबर ले लेंगे, तो दोनों एग्जैक्ट पास वाले कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों को नंबर नजदीक ला देते हैं। तो ये जो हुआ 30x अपॉन 100 + 6 = 40x अपॉन 100 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इधर लेके आ गए, इधर लेके आए, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 10x अपॉन 100 = 6, और 6 कितना हो गया हमारे पास 12 हुआ, ये हुआ 12। ठीक है भाई, हाँ कट जाएगा, तो x बराबर 12 × 10 कितना हो जाएगा 120 मार्क्स। ठीक, कितना हो जाएगा 120 मार्क्स। तो इस परीक्षा का अधिकतम अंक हमारे पास कितना था, 120 मार्क्स था। ठीक, अब आपको ये भी पूछ सकता है इसमें, अगर आपको सपोज ये पूछा है कि उसमें पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना था, तो ये भी पास है, ये भी पास है, क्योंकि भाई ये 30% लेके आ रहा है और 6 नंबरों से फेल हो रहा है। तो इसका मतलब अगर उसको 30% के साथ में 6 नंबर और दे देंगे
तो वो भी क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। या इसका हम 40% निकाल के उससे हम क्या 6 नंबर को माइनस कर दिए तो वो भी क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। तो दोनों में हमारी इच्छा है कि हम कहाँ से निकालें। ठीक, चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में इसका 30% मतलब 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 120 प्लस 6 कटेगा 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 12 3 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। मतलब वो कितना लाया है, 42 मार्क्स लाना है। किसके लिए, 42 मार्क्स उसको लाना है। किस चीज़ के लिए, पास होने के लिए। और अगर सपोज आपको ये बोला है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, आपको ये भी तो पूछ सकता है भाई पासिंग परसेंटेज कितना है। तो 120 में से 42 नंबर लेके आ रहा है तो कितना हो जाएगा 42/120 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ये दोनों कटेगा, 6 से कटा 7 बार में, 6 से कटा 2 बार में, 6 से कटा 2 बार में, 2 1 बार में, 2 5 बार में, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35%। तो इसका मतलब बोलेगा पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, तो 42 अंक बोलेगा। पास होने के लिए कितना परसेंट, तो हमारे पास कितना होगा 35%। और कुल कितने मार्क्स है एग्जाम में, तो कितना हो जाएगा 120। तो ये आपको अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वेशन कैसे बनाया उसको याद रखना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर वे 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड। ठीक है, आपको दिया हुआ है पास का और आपको क्या निकालना है, फेल का। ठीक है, देखो आपके पास हैं बॉयज, आपके पास बॉयज हैं और क्या है, गर्ल्स हैं। कितने बॉयज हैं, 1000 बॉयज हैं और गर्ल्स कितने हैं 800। तो इसका मतलब जो टोटल है बॉयज और गर्ल्स मिला के वो कितने हैं 1800। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोला 60% ऑफ द बॉयज पास हैं तो फेल कितने होंगे, 40% फेल होंगे बॉयज के, और 50% ऑफ द गर्ल्स, और यहाँ पर क्या बोल रहा है पास, तो 50% यहाँ पर क्या होंगे, फेल होंगे। क्योंकि हमको निकालना है फेल का, याद रखना हमको फेल का निकालना है, और हमको दिया क्या है पास का। तो हम ये जानते हैं टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। अगर 100 में 60% लोग पास हुए हैं तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 में 60 गया तो कितना हो जाएगा 40%। तो इसका मतलब 40% लोग यहाँ पर फेल हुए हैं। तो बॉयज़ में इस 1000 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। और इस 800 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 400 हो जाएगा। 4 + 4 कितना हुआ, 800 हुआ। तो इसका मतलब इस टोटल 1800 में से 800 लोग यहाँ पर क्या हुए हैं, आपके पास हुए हैं। ठीक है, तो सॉरी फेल हुए हैं। तो फेल का परसेंटेज कितना हो जाएगा 800 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा। ठीक, 9 से काटे तो कितने बार में, 9 से काटे, सॉरी ये आपका आया। ठीक है, ठीक, इसमें डबल जन कर दिया अपने पास। 2 से काटे तो 9 बार में, 2 से काटे तो 400 बार में, इसको काटेंगे तो लगभग 9 चौक 44.4 के आसपास ऐसा कुछ आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण वाले कितने हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 44.4% आपके पास होगा जो फेल हुए हैं। पास बोलेगा तो अपन लोग यहाँ पर क्या लेंगे, सेम अपन लोग यहाँ पर जैसे 40% निकाले थे उसकी जगह हम क्या निकालेंगे 60% निकालेंगे, और यहाँ पर सेम क्या हो जाएगा, इसका 50% बोला है तो हम इसका 50% निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन बेस्ड का। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड करने से पहले हम इलेक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और डायरेक्टली इस हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका और यही आपका लेवल होने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली जब इलेक्शन होगा तो उम्मीदवार होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या बोलेगा, 2 उम्मीदवार के बारे में बोलेगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, जो आपके पास टोटल वोट है, जो आपके पास टोटल वोट है
उसको हम लेके चलते हैं 100% x। ठीक है, क्योंकि जब परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो कंप्लीट पर्सन हमेशा अपन कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक, और हम जब कोई चीज़ को जानते नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, x लेके चलते हैं। तो टोटल वोट हो गया हमारे पास 100% x का। ठीक, मान लो पहले कंडीशन में a को मिला है 65% वोट। दो कैंडिडेट a और b मान लेते हैं। a को अगर 65% वोट मिलेगा तो 100 में से तो a को 65% मिल चुका है, तो b को कितना बचेगा, 100 में से 65 गया तो कितना बचा, 35% वोट बचा। जीता कौन, a, हारा कौन, b। ठीक है, जीता कौन a, हारा कौन b, और दोनों में हार जीत का अंतर कितने का है, 30% का है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि उस चुनाव में ना 10% लोग वोट डालने गए ही नहीं है। 10% लोग वोट डालने आपके पास गए ही नहीं है। ठीक है, वो आपके पास गए ही नहीं है, और ए को मिला है उस कंडीशन में 65% वोट। ए को क्या मिला है, 65% वोट। देखो 100% में 10% लोग वोट डालने गए नहीं है, बच्चे कितने, 90 में ए ने कमा लिया 65% वोट कमा लिया है, तो बी के लिए कितना बचेगा, 90 में से 65 गया तो बी के लिए कितना बचेगा, 65%। तो इसमें फिर ए जीत गया है और बी हार गया है। दोनों में वोट के हार जीत का अंतर कितना है, 40% है। ठीक है, फिर आपको वहीं पर देगा, बोलेगा कि ए इतने वोटों से हार गया, बी उतने वोटों से जीत गया, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये आपको अब एग्जाम ट्रेंडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। ये आपको बोला है कि आपके पास जो वोट डाले हैं ना, उसमें 10% वोट इनवैलिड है। इनवैलिड है मतलब वो वोट आपके अवैध हैं। यहाँ पर आपको वोट डालने गया ही नहीं था बंदा, यहाँ पर क्या हुआ, आपको बंदा वोट डाला है लेकिन वो गलत तरीके से वोट डाला है, या अधिक वोट डलवा दे, मतलब गलत तरीके से आपका हुआ है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको अपन लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड, और वहाँ पर क्या होगा, अवैध मत होगा हमारे पास। और जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीता है, जो विनिंग कैंडिडेट है, वो आपको बोला है कि उसको वैलिड का 60% वोट मिला है। वैलिड का कितना मिला आपको, 60% वोट आपको मिला है। तो अगर जो जीता है, विनिंग है, अगर उसको वैलिड का 60% मिलेगा, तो जो आपका लूजिंग कैंडिडेट है उसको इस वैलिड वोट का कितना परसेंट मिलेगा, 40% मिलेगा। हम ऐसा भी कर लेते हैं। अब 10% वोट यहाँ पर क्या है, जो आपके पास दिया हुआ है, 10% वोट आपके पास क्या है, इनवैलिड है। तो जो वैलिड वोट आपके पास होगा, जो आपके पास वैलिड वोट है, जो आपके पास वैलिड वोट है, वैलिड आपके पास कितना वेट हुआ, अगर आपके पास 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितना हुआ आपके पास, 90% यहाँ पर क्या हुआ, वैलिड हुआ, और विनिंग वाले को वैलिड का 60% वोट मिला है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90 गुणित इसका 60% निकाल देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 54% वोट आपके पास मिलेगा। तो विनिंग वाले को अगर सपोज कितना मिला है, 54% मिला है, तो लॉसिंग वाले को कितना मिलेगा आपके पास, 90 का हम 40% निकाल देते हैं अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 36%। तो जीतने वाले को मिला है कितना, 54%, हारने वाले को 36% मिला है। तो आपका विन और जो लूज है वो कितने परसेंट पे खेल हो रहा है, वो 18% पे खेल हो रहा है। समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्राइस से रिलेटेड। A reduction of 20% in the price of a sugar enables a purchaser to obtain 8 kg more for rupees 150 than the price per kg before the reduction। चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक कर ले रहा है। तो कटौती से आपको पहले वाला कीमत निकालना है। ठीक, आपके पास एक फिक्स अमाउंट है, आपके पास एक फिक्स अमाउंट है, आप मार्केट जा रहे हैं एक वस्तु को लेने के लिए। ठीक है, आपके पास पैसा एकदम फिक्स है और आप ये सोच रहे हैं मार्केट जा रहे हैं उस वस्तु को लेने के लिए, और आपने एजम्पशन किया है कि मान लो 50 रुपये किलो है। ठीक है, और मार्केट गया, आपको मालूम चला कि भाई 50 रुपये से क्या हो गया, बढ़ के रेट हो गया 80 रुपये किलो। आपके पास पैसा तो फिक्स है, तो पहले जब रेट था 50 रुपये तो उसमें आप क्वांटिटी ले पा रहे थे।
अब जब रेट क्या हो गया 50 से 80 हो गया तो ऑब्वियसली उस कंडीशन पे क्या होगा, आप 50 के हिसाब से जितना सामान लेने जा रहे थे आप उतना सामान नहीं ले पाएंगे, आपको अपना खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट यहाँ पर क्या हो गया बढ़ गया है, तो आप उस पैसे में क्या होगा सामान कम लाएंगे। और आप मान लो सोचेंगे मार्केट की 80 रुपए किलो है और वो 50 रुपए हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि आप जितना सामान सोच रहे थे कि मैं लाऊंगा आप उससे ज्यादा लेके आएंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। वो आपका फॉर्मूला होता है कि आपका जो भी परसेंटेज कम ज़्यादा हुआ है वो आपका होगा परसेंटेज इनटू रुपीज़, जो भी पैसा आप मार्केट में लेके गए हैं। उसके बाद जो भी आपका मात्रा कम ज़्यादा हुआ है, मात्रा आपका कम ज़्यादा हुआ, क्वांटिटी इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगा, उसका जो प्रेजेंट रेट होगा, उस वस्तु का जो प्रेजेंट रेट होगा, वर्तमान मूल्य होगा, वो यहाँ पर आएगा। और अगर सपोज बोलेगा कि आपको उस वस्तु का जो ओल्ड रेट है, मतलब मूल्य बढ़ने से पहले, मूल्य कम होने से पहले उसका पुराना मूल्य क्या था आपको वो निकालने बोलेगा, तो वहाँ पर होता है परसेंटेज इनटू रुपीज़ अपॉन आपको जो भी मात्रा कम ज़्यादा आपको देगा इनटू यहाँ पर 100 और यहाँ पर होगा प्लस माइनस प्रतिशत। प्लस माइनस प्रतिशत मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका रेट बढ़ेगा तो हम प्लस में लेंगे और अगर रेट कम होगा तो उसको हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। उस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हुआ, तो आपको यहाँ पर बोलो रिडक्शन बोला है, कितना परसेंट कम हुआ है, 20% कम हुआ है, तो यहाँ पर हुआ 20%। रुपए कम ज़्यादा कितना बोल रहा है आपके पास, 160 रुपये, तो 160। पैसा कम ज़्यादा कितना हुआ, सॉरी मात्रा कितना कम ज़्यादा हुआ है, 8 किलोग्राम, तो 8 किलोग्राम। पुराना पूछा है कि वर्तमान पूछा है, पहले का पूछा है 100। रेट में कमी हुआ है कि अधिक हुआ है, रेट में कमी हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर ये कितना हुआ 80, कट गया 8 एक बार में, 8 2 बार में, 4 5 बार में, 4 2 बार में, 2 2 कटा, तो कितना आया 5। ये हमारे पास आंसर होगा। अगर बोलूँगा वस्तु से पहले वाला रेट यहाँ पर क्या था, हमारे पास कितना हो जाएगा 5 रुपये, ठीक। अच्छा, मान लो आपको बोला है इसी में वर्तमान मूल्य कितना है, तो उस कंडीशन में कितना परसेंट है, 20% है, रुपीज़ कितना है 160 है, मात्रा कम ज़्यादा कितना है, मात्रा कम ज़्यादा है आपका 8 है, और यहाँ पर क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एक बार में, 2 4 बार में, 4 एक बार में, 4 4 बार में। तो उस कंडीशन में अगर मैं बोलूँगा वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य उस वस्तु का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रुपये, और उसका पहले वाला मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लो, और ये परसेंटेज का जो फॉर्मूला है ना इसको रख लेना, ये प्रेजेंट का और जो ओल्ड का है ना ये वाला। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। A student multiplied by number by 3/5 instead of 5/3। तो भाई साहब को करने कुछ बोला गया था, तो जैसे हम एग्जाम में हड़बड़ी कर देते हैं, तो वैसे उसने क्या गलती से हड़बड़ी में क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, तो परसेंटेज का फ़र्क पड़ेगा, है ना। याद रखना नंबर और परसेंटेज का फ़र्क बहुत अलग अलग होता है। जैसे आपको 40 और 50 वाला बताया था ना, तो 10 नंबर कम ज़्यादा है, 10 का कम ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज में बहुत फ़र्क पड़ा था, ठीक है। तो सेम आपको बोला है कि एक संख्या मान लेते हैं x, तो उसमें आपको करने बोला गया है 5x/3, ये आपको करने गया है, आपको ये करने बोला है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया है 3x/5। तो गणना में गलती हुई है, आपको करने ये बोला गया है और आपने ये किया है, तो आपने गणना में कितने कमी का गलती किया है, लघुत्तम आया 15, तिरक गुना किए तो 25x माइनस ये कितना हुआ 9x, तो इसका मतलब 16x/15 का गलती हुआ है। 16x/15 का गलती हुआ है, कितने में से 5x/3 में से। तो इन टर्म्स ऑफ प्रतिशत निकालेंगे
तो उस प्रतिशत में यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x बट्टे 15, ऊपर में टोटल वैल्यू 5x बट्टे 3 ये नीचे, और इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबसे ऊपर में जाएगा, ये बनेगा 48, और ये नीचे में आएगा, ये बनेगा 75, x और x बचा है और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। x नमस्ते 25 3 बार में, 25 4 बार में, 3 1 बार में, 3 16 बार में, 16 चौक 64%। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ ये वाला? ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही पूछ सकते हैं, याद रखना कि आपको क्या बोला गया था। आपको बोला गया था कि भाई 5/3 से क्या करना है, गुना करना है। आपको बोला गया 5/3 से गुना करना है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या उसको 5/3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो सेम वही है, जब भाग करेंगे तो उस कंडीशन पे यहाँ पे उल्टा हो जाता है और ये कितना हो जाता है 3/5 होता है। ठीक, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपको उस तरीके से भी आपको पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सेशन के अंत क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट है ना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन इसी में आते हैं। ये आपको बोला है कि 150 लीटर का आपका मिश्रण है, किस किस का, वाइन और वाटर का, जिसमें 20% यहाँ पर क्या पानी है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 25% ऑफ द न्यू मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद बूस्टर डोज भी होगा। ये आखिरी क्वेश्चन समझ मत लेना है, एक बूस्टर डोज छुपा के रखा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो। A mixture of 150 liters of wine and water contains 20% water. How much more water should be added so that the water becomes 25%? अब इसके कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। टोटल आपके पास 150 लीटर है, आपके पास इसके अंदर कितना लीटर है, 150 लीटर है। ठीक है, इसमें 20% पानी है। इसमें पानी कितना है, पानी है आपका 20%। तो इसमें जो वाइन की मात्रा होगी वो कितने परसेंट हो जाएगी, 80%। क्योंकि टोटल हमारे पास क्या होता है 100% होता है, उसमें अगर पानी हुआ 20% तो यहाँ पे वाइन कितना हो जाएगा 80% होगा। 80 क्या हो जाएगा अपने पास, 80% हमारे पास होगा। ठीक है, तो अब टोटल 150 है, इस 150 का हमने 20% निकाला तो इस वाटर की मात्रा कितनी हुई, 30 हुई वाटर की मात्रा। अब इस 150 का 80% निकाले तो इस वाइन की मात्रा कितनी हुई, 120। ठीक है ना। अब सपोज मान लो एग्जाम में मान लो क्वेश्चन पूछा है, आपको क्वेश्चन ये बोला है कि अगर मैं 50 लीटर पानी डाल देता हूँ, 50 लीटर पानी डाल देता हूँ तो अब पानी कितने परसेंट का है और वाटर कितने परसेंट का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिया हूँ, अगर मान लो मैं 50 लीटर पानी डाल दिया तो ये हो जाएगा पानी कितना परसेंट है और वाइन कितना परसेंट है। अगर मैं 50 पानी डाल दिया तो अब कितना है, पानी कितना है 80, वाइन कितना है 120, और इसके अंदर जो मिक्सचर है वो कितने का है 200 का। और मैं बोला कि पानी कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 80/200 मल्टीप्लाइड बाई 100। मैं बोला पानी वाइन कितना परसेंट है, तो 180/200 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको ये बोलूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी कितना हो जाए 25%। तो मान लेते हैं इस वाटर में, इस मिक्सचर में मैं वाटर को x लीटर वाटर को मिलाया, x लीटर क्या मिलाया, x लीटर वाटर को मिलाया। तो जब x लीटर वाटर को मिलाया तो इस कारण तो ये जो वाटर है ना वो कितना हो गया 25%। अब अगर मैं x लीटर वाटर को मिलाऊंगा, पहले मेरे पास कितना था 150 लीटर था, और उसमें अगर मैं x वाटर को मिला दिया तो इस कंडीशन पे अब उसके पास जो टोटल मिक्सचर होगा वो कितने का होगा, टोटल मिक्सचर आपके पास होगा 150 प्लस x टोटल मिक्सचर होगा, उसमें वाटर, उसमें जो वाटर है ना, उसमें जो वाटर है वो वाटर तो पहले 30 था और साथ में क्या हो जाएगा x मिला आपके पास। और अब ये बोला है कि ये जो 30 प्लस x है ना, ये 150 प्लस x का कितना परसेंट है, 25% है, आपको ये बोल रहा है। तो इसका मतलब 30 प्लस x/150
प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, और इस कंडीशन पे ये कितना परसेंट बन जा रहा है, 25% हमारे पास बन जा रहा है। ठीक, 25 एक बार में, 25 4 बार में, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये हमारे पास हुआ 120 प्लस 4x बराबर 150 प्लस x। यहाँ तक समझ में आया? उधर ला के माइनस किए, इधर ला के माइनस किए तो 3x बराबर बचेगा 30, और इस कंडीशन पे x कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब अगर मैं 10 लीटर पानी, 10 लीटर क्या करता हूँ, 10 लीटर पानी और मिला देता हूँ, तो यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, इसकी मात्रा, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 75%। आपको इसमें यह भी पूछ सकता है कि अगर इसमें 10 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया जाए, तो यहाँ वाइन का परसेंट कितना है। यह हम यही बोलता है कि इसे, है ना, इस मिश्रण में क्या कहते हैं, 25% यहाँ पर क्या हो जाए, मिश्रण कितना हो जाए, 25% क्या हो जाए, पानी हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपको बोले वाइन कितना परसेंट हो जाए, 75%, आपको ये भी बोल सकता है। यहाँ आपको यही बोल सकते हैं कुछ चीज़ निकाला गया, आपको इस तरीके से याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ओके, चलो अब क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं कि एक आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर में 50 लीटर मिल्क है। कितना है? 50 लीटर क्या है, मिल्क है। ठीक, उसमें से मैं हर बार 10 लीटर का, इसमें से मैं हर बार 10 लीटर का मिक्सचर को हटा रहा हूं। 10 लीटर मिक्सचर क्या किया, हटाया, और उसकी जगह मैं 10 लीटर पानी मिला रहा हूं। 10 लीटर क्या कर रहा हूं, 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर यहां पर पानी डाला। ऐसा मैं एक बार किया, ऐसा मैं 2 बार किया, ऐसा मैं 3 बार किया, तो उस कंडीशन पे मेरे पास दूध कितना परसेंट बचेगा और पानी कितना परसेंट बचेगा। इस तरीके का ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछता है। 2 चीज पूछेगा, कितनी मात्रा बची है दूध की, पानी कितना मात्रा हो गया है, या फिर आपको परसेंटेज में पूछेगा। ठीक है, अब जब पहली बार कंडीशन होगा, उस कंटेनर में पूरा दूध रखा हुआ है। जब पहली बार मैं 10 लीटर का मिश्रण हटाऊंगा, तो उस कंडीशन पे पूरे का पूरा दूध निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं उसमें पानी डाल दिया हूँ 10 लीटर का। अब मिक्सचर में क्या होगा, 40 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। अब जब अगली बार जब मैं मिश्रण निकालने जाऊंगा, तो दूध भी निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिनारियो में यहाँ पर क्या हुआ था, पहले कंडीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकला था, दूध निकला था। अगली बार क्या होगा, दूध और पानी निकलेगा, और दोनों के फिर क्या हो जाएगा, मैं फिर सिर्फ पानी डाल रहा हूँ, तो मतलब मैं निकाल दूध रहा हूँ, दूध और पानी निकाल रहा हूँ और पानी मिला रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी और दूध की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम होनी चालू हो जाएगी। ऐसा मैं एक बार करता हूँ। मान लो आपके पास 50 था, अगर मैं सपोज 10 लीटर निकाल रहा हूँ, तो दूध कितना बचेगा, 40 बचेगा, इसीलिए 40/100। तो एट प्रेजेंट में सॉरी 10 निकाला ना, 10 निकाला, तो 10 निकाला तो 40 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50। खत्म हुआ, ये खत्म, 10 सिंपल से काट लिया, मतलब 40 ही होगा। ठीक, अब मान लो क्रिया में 2 बार किया, तो 50 गुणित 40/50 गुणित 40/50, खत्म खत्म, 0। एक बार में 8 बार में 8 चौक कितना हुआ, 32। अभी कितना बचा मेरे पास, 32 लीटर दूध बचा। यहाँ पर मैं दूध के बारे में बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं तीसरी बार किया तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जब तीसरी बार करूँगा, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 50 गुणित, यहाँ पर कितना बचा था, 32 बचा था, मतलब 50 गुणित 40/50 गुणित 40/50 गुणित 40/50 किया। तो इसका जो वैल्यू था, ये मैं जानता हूँ कितना निकल चुका था, 32 निकला था। ठीक, ये दोनों कटा, 32 गुणित 4 128/5, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हुआ। ठीक है, अब पहले कंडीशन में टोटल हमारे पास कितना, 50 लीटर है, 40 दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा, 10। 50 में
पानी दूध कितना है 32, तो पानी कितना हो जाएगा 18। 50 में 25.4 क्या दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हमारे पास हो जाएगा 24.4। अब बात प्रतिशत की करेगा तो यहाँ पर हम जानते हैं कितना था अपने पास, 10 लीटर हटा दिया। तो यहाँ पर अगर पहले कंडीशन में बोलेगा दूध कितना परसेंट है, तो 40/50 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हुआ 80%। दूध बोलेगा तो हम 10 से निकालेंगे। सेकंड कंडीशन में बोलेगा कि अब दूध कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 32/50 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक बार में 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा 32 दूनी कितना हो जाएगा 64%। ठीक है, तो ये हमको ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब अगला ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका पीएससी का, है ना। मान लो एक शहर है, एक शहर में मेल और फीमेल 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक, 40% मेल और 60% फीमेल एजुकेटेड हैं, मतलब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक, तो हमको पहला निकालना है कि टोटल कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, और दूसरा हमको ये निकालना है कि टोटल कितने परसेंट लोग आपके पढ़े लिखे नहीं हैं। पहले में क्या बोला, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरी बार क्या बोला आपको, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से देता है ना, सबसे इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप मेल को ले लो, 3 है ना, तो 300, और फीमेल कितना दिया है 2, तो कितना ले लो 200। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना आ गया, टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितना हो गया 500। सिंपल सा समझ में आया। आपको बोला है कि 40% मेल पढ़े लिखे हैं, तो इसमें से पढ़े लिखे कितने हैं 40%, तो 300 का 40% कितना हुआ 120। फीमेल 200 में कितने परसेंट है 60% में पढ़े लिखे हैं, तो इसका 60% जो हुआ, इसका 60% ये कितना हुआ 120। तो 120 और 120 कितने हुए 240, मतलब 240 लोग पढ़े लिखे हैं, और 500 में से 240 गया तो 260 लोग क्या है अनपढ़ है। ठीक, जो शिक्षित हैं वो 240, और जो अनपढ़ हैं वो आपके कितने, आपके पास 260। तो आपको बोलेगा टोटल पढ़े लिखे कितना परसेंट बोलेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 240/500 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100, तो ये आपके पास होगा 48%। बोलेगा कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये होगा 260/500 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100, कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 52%। समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछता अलग अलग एग्जाम में, तो इसलिए इसको अलग से बताया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था प्रॉफिट क्या बोलते हैं परसेंटेज का, और पहले बता चुका हूँ परसेंटेज आपका क्रक्स है। तो परसेंटेज आपको जो शुरू में कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जो बेसिक बताया हूँ, उसको खास तौर पे ध्यान देना, क्योंकि आगे जाके जब हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, हम नॉर्मल फार्मूला छोड़ के उसको हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज बेस पे करेंगे, तो बहुत ईजिली बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए